नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन से संबंधित जनरल स्टडीज से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही ऑप्शन है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, अड़ोजा या त्रिशला? इसका सही उत्तर है दूसरे का ए, जमाली। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की? सही इसका ऑप्शन है ए, बाबर की। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इनका क्रम बताना है। इसका सही ऑप्शन है फोर का बी, 4213। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये इनका भारत में आने का क्रम रहा है। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायर विनायक दामोदर सावरकर या वी डी सावरकर? वारेंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी? सही इसका ऑप्शन है बी डी सावरकर। भारत अगला प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है? द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या भारत? तो इसका सही ऑप्शन है बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद या मंत्रिपरिषद? सही इसका उत्तर है सेवंथ का बी, यानी कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं? 20, 25, 30 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आएगा 20। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार अधिनियमित या इनेक्टेड हुआ था? तो 1951 में, 1954 में, 1964 में या 1956 में? इसका सही आएगा बी, 1954 में। मैकमोहन रेखा सीमा सीमा रेखा बनाती है, यानी किन दो देशों के मध्य मैकमोहन रेखा है? तो भारत एवं चीन के मध्य ये रेखा है। ठीक है, बी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे जो ऑप्शन थे इसमें वो थे भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच, ये दोनों गलत हैं। इसका सही आएगा ऑप्शन ए, यानी भारत और चीन के मध्य। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पंजाब? इसका सही आएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो इसका सही ऑप्शन आएगा 12 का डी, अमेरिका। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलद मरुमध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलद मरुमध्य, पाक जलद मरुमध्य, जिब्राल्टर जलद मरुमध्य या मलक्का जलद मरुमध्य? तो इसका सही आएगा ऑप्शन ए, बेरिंग जलद मरुमध्य। अगला है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान वायुदाब रेखाएं, समान तापमान रेखाएं, समान लवणता रेखाएं, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं? इसका सही ऑप्शन आएगा डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज सी डी एंडरसन एवं यू एफ हेस, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच ए वेथे, या
परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, तो उसका डी जो है वो सुमेलित, 16 का डी सुमेलित नहीं है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खुली आंख द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कंपाउंड दूरबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन आएगा 17 का भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। सही इसका ऑप्शन आएगा सी, कैल्शियम फास्फेट। 18 का जो सही है सी। अगला, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जल मंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैव मंडल। तो इसका सही आएगा 19 का डी यानी जैव मंडल। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी या सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही आएगा परावैंगनी। सही ऑप्शन है सी, परावैंगनी। ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छ जलापूर्ति से। तो इसका सही ऑप्शन है किसका भी, दुग्ध आपूर्ति से। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य जैसा नहीं है? सेल, वेल या ओएनजीएस या नायरा एनर्जी। तो इसका सही जो आएगा 22 का डी, नायरा जो है इमर्जी, ये जो है अन्य जैसा नहीं है। यहाँ पर ये गलत है, नायरा एनर्जी है ये, यानी ये निजी क्षेत्र का है। बाकी ये सेल है, वेल है, VHEL और ONGS, ये सब पब्लिक सेक्टर हैं, और ये जो है निजी यानी प्राइवेट है, नायरा एनर्जी। तो यहाँ पर 22 का डी हो जाएगा। अगला है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पानी के जहाज तोड़ने के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। सही इसका ऑप्शन है सी, निर्यात एवं प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, लखीमपुर खीरी। ठीक है, सोनभद्र का नहीं है, सीतापुर का भी नहीं, हरदोई का भी नहीं, यानी लखीमपुर खीरी एरिया में सबसे बड़ा यूपी का जिला है। 25वां जो प्रश्न है इसमें कह रहा है, एक्स पावर 8 - 1, x4 + 2x³ - 2x - 1 का HCF क्या है? आइए इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम x की पावर 8 - 1 को हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। A² - B² इक्वल्स टू होता है A+B इंटू A-B। तो हम इसे जब ब्रैक करेंगे तो ये आ जाएगा x4 + 1 x4 - 1। अब x4 - 1 को हम और कर सकते हैं, x4 + 1 को सेम लिखेंगे, x4 - 1 को हम x² + 1 x² - 1 में इस आइडेंटिटी का यूज़ करके और हम उसे उसके फैक्टर कर लेंगे। इसके बाद x पावर 4 + 2x³ - 2x - 1 जो है, इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो हम इसमें x4 - 1 को कॉमन लेंगे, प्लस बचेगा 2x - 2x। इसके बाद हम x4 - 1 में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, A² - B², तो हो जाएगा ये x² - 1 x² + 1। 2x कॉमन लेंगे तो x² - 1 इसमें बचेगा। इसके बाद x² - 1 लिखेंगे, इसमें x² होल हम इसमें जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा करली ब्रैकेट x² + 1 + 2x बचेगा, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 1 और x² + 2x + 1। इसके बाद हम देखेंगे ये जो है फैक्टर हैं और ये फैक्टर है। इसमें जो HCF होगा यानी इसमें जो कॉमन होगा वो कॉमन है x² - 1, यानी x² - 1 कॉमन है, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जिसे हम
महत्तम समापवर्तक कहते हैं, तो इसका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। देख लेते हैं, ये ऑप्शन में है 25 में एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी 25 का सही हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक आयताकार समांतर षटफलक के माप 2:1 के अनुपात में है और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जो टीएसए है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तदनुसार हमें उसका आयतन कितना है ये बताना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन 26 का। 26 में जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो रेशियो में है, तो हम इसे 2x और x में हम इसे मान लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड है वो है 2 × LV + BH + HL। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। TSA गिवन है 144 इक्वल्स टू 2 × 2x × 2x + 2x × 2x + x × 2x। ये हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 144 इक्वल्स टू 2 × 8x² आ जाएगा। इसके बाद हम 16 से 144 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x² और 144 को हम इधर ले आएंगे, कट करके करेंगे तो x = 3 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे L × V × H होता है, यानी घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L × V × H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें हम सब रखेंगे 2x × 2x × x सब जो हमारी जो डायमेंशंस गिवन है वो आ जाएंगे 4x³। 4x की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 का क्यूब लगाएंगे। इस तरीके से 4 × 27 आ जाएगा। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका जो आंसर आएगा 26 का 108 घन सेंटीमीटर यानी 20 का सही है। 20 ग्राम, 1 ग्राम का कितना भाग है ये 27 पूछ रहा है, तो इसे ऐसे कर सकते हैं 20/1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 1 = 2 5 यानी 1/50 आएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी, इंदौर। जून 2025 में अमेरिका के FDA द्वारा HIV संक्रमण की रोकथाम हेतु मंजूर की गई दवा कौन सी है? तो इसका सही आएगा ऑप्शन लेनाकापाविर एच2गो। क्या है इसका नाम? लेनाकापाविर एच2गो। तो इसका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला है जुलाई अगस्त 2025 के मध्य भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? अंडमान सागर में, बंगाल की खाड़ी में, सिंगापुर में या चेन्नई में? तो इसका सही आएगा 30 का सी, सिंगापुर में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जनरल स्टडीज से संबंधित 30 क्वेश्चंस को देखा है और ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।